हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेडर फुटर। अगर जब भी हम लोग पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाना हुआ या मल्टीपल पेज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो भी हमें हेडर और फुटर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं सीबीएसई का क्लास 10th का आईटी सब्जेक्ट 402, जिसमें हेडर और फुटर के जो क्वेश्चन है वो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो या 9th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो, तो हर क्लास में आपसे हेडर और फुटर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हेडर फुटर क्या है और किस तरह से हम इसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, हेडर जो है, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है 402, ये एक हेडर सेक्शन होता है, यानी हेडिंग वाला सेक्शन होता है। और एक फुटर जो आप देख रहे हैं बॉटम में, जहाँ सीबीएसई क्लास 10th आईटी लिखा हुआ है, वहाँ फुटर एरो के थ्रू इंडिकेट किया हुआ है। तो चलिए इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में इसको ऐड कर सकते हैं, ये भी पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए समझते हैं हेडर और फुटर को। हेडर इट मींस टेक्स्ट दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, यानी डॉक्यूमेंट के टॉप एरिया में, यानी जैसे कि आप देख रहे हैं अगर ये डॉक्यूमेंट है, पेज है, तो पेज में जो टॉप एरिया होता है, टॉप सेक्शन जो होता है, उसमें कॉमन इंफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं हर पेज पे डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हमें हेडर की हेल्प लेनी पड़ती। क्लियर? जैसे स्कूल का नाम हो सकता है या एग्जाम नेम हो सकता है, ये सारी चीजें अगर हम कॉमन दिखाना चाहते हैं हर पेज पे, तो हेडर ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हम बात करें फुटर की, तो चलिए फुटर को समझते हैं। द टेक्स्ट अपीयर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम हर पेज के बॉटम में दिखाना चाहते हैं, अपीयर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फुटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बॉटम एरिया यानी नीचे का जो एरिया होता है पेज का, जहां हम लोग पेज नंबर या डेट मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? जैसे पेज नंबर हो गया या डेट हो गया, अगर हम मेंशन करना चाहते हैं हर पेज के बॉटम एरिया में, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग फुटर का यूज करेंगे। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। अब चलिए देखते हैं किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमने राइटर को ओपन कर लिया है, जिसमें हमें समझना है कि हेडर और फुटर किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा। ये इंसर्ट मेनू है, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा हेडर एंड फुटर का। सबसे पहले हम लोग हेडर को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर फुटर को ऐड करते हैं। तो हेडर पे क्लिक किया, उसके बाद डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हेडर वाला सेक्शन आ गया। अब यहाँ जो भी आप कॉमन इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, इसके कलर चेंज करना है, ये इसको बोल्ड करना है, साइज चेंज करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी इसका सेट कर सकते हैं। ये आपका हेडर हो गया। अब इसमें और अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है, जैसे आप राइट साइड में जाइएगा, देखिएगा यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है। आप चाहें तो हेडर पे यहाँ प्लस पे क्लिक करके, ये भी तो हमने जो सेलेक्ट किया था वो डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट में जब हम गए थे, उसके बाद जब हम फुटर में गए थे, हेडर वाले सेक्शन में गए थे, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया था डिफॉल्ट पेज स्टाइल, यानी पहले से जो डिफॉल्ट पेज स्टाइल है वो हमने यूज किया है। अगर आप चाहें तो हेडर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ऑप्शन भी दिखाई देगा, यानी आप चाहें तो नए नाम से आप एक हेडर तैयार कर सकते हैं। एक बार आप पूरा डिजाइन तैयार कर लीजिए हेडर का और उसको फिर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। न्यू पे चलिए क्लिक करते हैं। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक नाम ऐड करना होगा। हेडर 1 हमने कर दिया। अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि वो अलग से ही विजिबल रहे, समझ में आए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये अप्लाई कर दिया। कुछ कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर हमने ले लिया। इसके अलावा अगर हम बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी आप लोग दे सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर वाला सेक्शन है, यहाँ से चारों साइड के बॉर्डर, बॉर्डर की विड्थ जो स्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेड तो हमने दिया है, ये ग्रीन कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और इसको और भी जो चेंजेस करना आप कर सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसको ओके करते हैं। हमने एक हेडर तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इस हेडर को जब भी हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, ऐड करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो बस आप हेडर सेक्शन ओपन कीजिए और इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही हमने इस पे डबल क्लिक किया, ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया जो भी आपने डिजाइन किया था।
पहले से तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा, जब आप सिस्टम स्टार्ट कीजिएगा, राइटर को ओपन कीजिएगा तो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, लेकिन आप अपने एंड से भी एक नया डिज़ाइन जो है वो हेडर सेक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज करना है तो सेंटर अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया आपका हेडर सेक्शन। इसी तरह से अगर आपको फुटर में भी चेंजेस करना है या फुटर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो फुटर कहाँ होता है? पेज के बॉटम एरिया में होता है। चलिए देखते हैं किस तरह से फुटर को ऐड करना है। तो फुटर के लिए भी सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है। इंसर्ट मेनू में जाना है, हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, देन फुटर वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करेंगे और डिफॉल्ट पेज स्टाइल दिया हुआ है। क्लियर? तो डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक किया। चलिए फुटर में कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे CBSE क्लास 10 IT, ये हमने दे दिया। इसमें भी अगर फॉर्मेटिंग करना है तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फुटर वाले सेक्शन में देखिए यहाँ राइट क्लिक, प्लस का जो साइन है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फुटर को आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ले जा सकते हैं। ये देखिए राइट में चला गया, ये लेफ्ट में चला गया। ये तो डिफॉल्ट फुटर का स्टाइल है। आप चाहते हैं कि खुद का एक स्टाइल तैयार कर लें, जैसे अभी हमने हेडर में तैयार किया था, तो सेम वही स्टेप आपको फुटर में भी अप्लाई करना है। तो इस पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू स्टाइल पे क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं तो एडिट स्टाइल करके भी इसी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसी में चेंजेस कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट वाला पहले से सेट है, हम एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। वही सेम डायलॉग बॉक्स आता है जो न्यू के साथ आता है। क्लियर? अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो सेम वही चीज राइट क्लिक करके न्यू ले लीजिए या एग्जिस्टिंग जो स्टाइल है उसमें एडिट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। चलिए न्यू ले लेते हैं ताकि एक डिफॉल्ट हमारा पहले से रहे। तो एक न्यू ले लिया और फुटर हमने यहाँ 1 कर दिया। क्लियर? अब जो भी स्टाइल आपको देना है, कलर देना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल, वो सारा चीज़ आप यहाँ से अप्लाई करते जाइए। फ़ॉन्ट इफेक्ट में फ़ॉन्ट कलर देना है तो उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर फुटर में भी आपको बॉर्डर देना है तो फुटर में भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। जो बॉर्डर देना है आप यहाँ भी दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ओके। बहुत सारे स्टाइल हैं, आप समय लेके इसको कर सकते हैं। जितना बढ़िया आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें क्या गया, फुटर यहाँ आ गया। अब आप जैसे ही इस पे डबल क्लिक करेंगे देन ये फुटर जो है आपका डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। अलाइनमेंट के लिए आप सेंटर यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं। तो हम इसको सेंटर कर देते हैं। क्लियर? इसमें एक ऑप्शन आता है पेज नंबर। जनरली जब भी हम लोग फुटर का यूज करते हैं तो पेज नंबर हमारे माइंड में आने लगता है। तो पेज नंबर आपको जनरली यूज करना होता है फुटर के केस में। तो इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ देखिए पेज नंबर वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो पेज नंबर पे आप क्लिक कीजिए। पेज नंबर किधर चाहिए? तो सेंटर में ऑलरेडी CBSE क्लास 10th लिखा हुआ है IT, तो इसको हम लोग राइट साइड में कर देते हैं पेज नंबर। क्लियर? और इसके साथ इंक्लूड पेज, टोटल कितना पेज है ये भी इंक्लूड कर देते हैं। और उसके बाद आपको पेज नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है, किस तरह से आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं बॉटम में। तो 1 2 3 या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम 1 2 3 ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए टॉप ऑफ पेज हेडर, आप टॉप में भी ऐड कर सकते हैं और बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं। जनरली पेज नंबर हम लोग बॉटम में ही ऐड करते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ 1, अभी केवल एक ही पेज है इसलिए 1 दिखा रहा है। हम लोग और पेज इंसर्ट कर लेते हैं इंटर करके, या पेज ब्रेक का भी आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ इंटर की। मैं ऐसे ही कुछ टाइप कर देता हूँ जनरली। और ये देखिए हेडर, जैसे ही सेकंड पेज आया अपने आप हेडर वाला सेक्शन यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 जो हमने हेडर वाले सेक्शन में ऐड किया था ऑटोमेटिक आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था जितने भी पेज आप ऐड करते जाएंगे तो हेडर वाला जो सेक्शन है ऑटोमेटिक उसमें ऐड होता जाएगा। क्लियर? अब ये देखिए ध्यान से यहाँ पास अभी तक यहाँ कितना 1 बाई 1 लिखा हुआ था, क्योंकि पेज 1 था इसलिए 1 बाई 1 दिख रहा था। अब पेज 2 हो गए इसलिए 1 बाई 2 दिया हुआ है। अब इसे कलर को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही चीज है, आप यहाँ भी देखेंगे फुटर वाला सेक्शन क्लास CBSE क्लास 10th IT दिया हुआ है और 2 बाई 2 दिया है। तो इस तरह से आप लोग हेडर और फुटर को जितने भी पेज लेते जाएंगे ऑटोमेटिक हेडर वाला सेक्शन और फुटर वाला सेक्शन ऐड होते जाएगा। और ये जो पेज नंबर हमने ऐड किया है तो पेज नंबर आप उसमें ऐड करोगे ऑटोमेटिक ये इंक्रीज होता जाएगा। अभी 2 बाई 2 दिख रहा है, जैसे ही तीसरा पेज ऐड होगा तो फिर 3 बाई 3 हो जाएगा। इसके अलावा हेडर और फुटर में एक कमाल की चीज तो मैं बताना ही भूल गया। इसमें जैसे ही आप जाएंगे इंसर्ट मेनू के अंदर हेडर और फुटर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए कि लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है यूज हेडर फुटर मेन्यू। आप इस ऑप्शन का यूज करके भी बहुत इजीली तरीके से हेडर और फुटर को मॉडिफाई कर पाएंगे और उसको डिलीट कर पाएंगे। चलिए क्लिक करके देखते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे देन अब आप जैसे ही हेडर वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा देखिए हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल आपको दिखाई देगा। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा
तो फॉर्मेट हेडर, हेडर को आप डायरेक्टली यहीं से फॉर्मेट कर पाएंगे। बॉर्डर एंड बैकग्राउंड डायरेक्ट दे पाएंगे। डिलीट हेडर वाले ऑप्शन का यूज करके हेडर को डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट पेज काउंट। इंसर्ट पेज काउंट का मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस है आपको यहाँ टॉप में दिखाई देगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, एक्चुअली यहाँ स्पेस नहीं है, पहले कर्सर को सेट कर लेते हैं राइट साइड में ताकि आपको दिखाई दे वो। इंसर्ट पेज काउंट, अब देखिए 2 यानी 2 पेज है तो आपको 2 दिखेगा, 4 पेज हो जाएंगे तो 4 दिखेगा। तो हेडर में जरूरत पड़ती नहीं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम यही चीज, यही ऑप्शन जो है आपको बॉटम में भी दिखाई देगा, यानी फुटर वाले सेक्शन पे भी यही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये मैंने अभी इसको लगता है चेंज कर दिया था डिफॉल्ट वाला, अब इसको ले लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए। ये देखिए फुटर वाले में डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट फुटर, फुटर को डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्मेट कर पाएंगे। बॉर्डर एंड बैकग्राउंड दे पाएंगे। डिलीट फुटर, फुटर को आप डायरेक्टली डिलीट कर पाएंगे। इंसर्ट पेज नंबर, जैसे अभी हम लोग इंसर्ट मेन्यू के अंदर गए थे, वहां से पेज नंबर इंसर्ट किए थे, तो वहां ना जाके आप डायरेक्ट इसी ऑप्शन से क्लिक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पास आपको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और इंसर्ट पेज काउंट आप बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये इनेबल तभी होता है जब आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे, हेडर एंड फुटर में जाइएगा और ये वाला जो ऑप्शन है ना, यूज हेडर फुटर मेन्यू, जब ये यूज कीजिएगा नहीं, इसको टिक कीजिएगा, तब ये ऑप्शन विजुअल होगा। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, नहीं दिखता। क्लियर? तो इस ऑप्शन का भी आप यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का यूज कर सकते हो। जितना बेहतर बनाना चाहो आप बना सकते हो, क्योंकि राइटर में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मेटिंग के, तो आप फॉर्मेटिंग का यूज कीजिए और एक बढ़िया सुंदर सा डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, हेडर और फुटर का। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिएगा। धन्यवाद।